ठीक है। देखो ये आपका पी है और ये है आर। ठीक है। तो क्या कहा गया है कि यदि क्यू बिंदुओं और आर से समदूरस्थ है तो एक्स के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां क्यू आर, ठीक है, और पी आर भी ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्यू आर और पी आर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। ये हम मान लेते हैं क्यू। ठीक है। तो क्या है, पी क्यू का मान ज्ञात करना है दूरी, और आर का हमें सबसे पहले हम इसका ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम लिखेंगे हल। ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हो, देखो ये P है तो इसको 5 3, और Q हमारा कितना है 0 1। ठीक है। और R है हमारा X 6। ठीक बच्चों। अब देखो लिखेंगे सूत्र के अनुसार अनुसार ठीक है। कौन सा सूत्र, दूरी का। ठीक है। तो क्या है सूत्र, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखो x2 है आपका ये। ठीक है। तो जो है हम किसका मान निकाल रहे हैं, सबसे पहले ये इसको हम pq मान लेते हैं। ठीक है। पहले इसकी दूरी का निकाल लेंगे और साथ ही हम दूसरा qr का भी निकालेंगे। ठीक है। qr। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक बच्चों। अब देखो ये हो जाएगा हमारा x2 x1, ठीक है, y2 y1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x2 x1। ठीक है। अब देखो पी क्यू में हम सबसे पहले जाएंगे। ठीक है। पी और क्यू। ठीक है। तो पी हमारा कितना दिया गया है x1 x2। पी में x2 हमारा कितना है 5। ठीक है। माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। ठीक है। और क्यू में हमारा y1 कितना है, सॉरी ये हो गया आपका पी क्यू। ठीक है। पी क्यू। ठीक है। तो x2 और x1। ठीक है। तो x1 आपका कितना है -3 है। ठीक है। तो नहीं बच्चों ये गलत हो रहा है, हमने इसको गलत लिख दिया है। ठीक है। ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा आपका x2। ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस, ठीक है, x1 कितना है आपका, ये x1। ठीक है। x1 आपका कितना है 0। ठीक है। तो इसको 0 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y2। y2 कितना है आपका 1। ठीक है। माइनस है तो माइनस देंगे, y1 कितना है आपका -3 स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 5 है, 5 में से 0 माइनस होगा तो 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब पचहम 25 प्लस 16। ठीक है। अब इसको यहां पर छोड़ देते हैं, अब इसको हल करेंगे। ठीक है। तो क्यू आर है। ठीक है। क्यू और आर की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो क्यू आर में हमारा ये हो जाएगा हमारा x2 y1, ठीक है, x1 और y1, ठीक है, सॉरी y2। ठीक है। मान रखेंगे x2 हमारा कितना है, x2 हमारा है 0। ठीक है। 0। ठीक है। माइनस x1 हमारा कितना है x है। ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे x। ठीक है। माइनस है तो माइनस x। ठीक है। स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 6। ठीक है। माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, y1 कितना है आपका 1 स्क्वायर। ठीक है।
अब देखो 0 में x माइनस करेंगे तो x ही बचेगा, ठीक है, तो इसको x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5 स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, 25, ठीक है। तो देखो यहां तक हमारा मान हो गया, ठीक है। अब देखो ये अंडर रूट तो ऐसे हटेगा नहीं, ठीक है, इसको हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, और 25 और 16 को जब आप जोड़ते हैं तो कितना बचता है 41, ठीक है, और जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, तो ये इसको हम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, फिर प्लस 25, ठीक है, अब 41 प्लस का 41 है तो ये हो जाएगा माइनस का 41, ठीक है, माइनस का 41 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 25 में से अगर माइनस 41 करते हैं तो कितना कितना बचेगा आपका, ये बचेगा एक्स स्क्वायर 16, ठीक है, तो 16 का एक्स स्क्वायर अंडर रूट 16, ठीक है। अब देखो 16 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ प्लस और माइनस है, ये हो जाएगा प्लस और माइनस का 4, ठीक है, ऐसे लिख देंगे प्लस माइनस का 4, ठीक है। अब देखो ये हमारा x2 का हमें स्क्वायर मतलब इसका जो है हमें वैल्यू मिल गया है, ठीक है, प्लस माइनस का 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्यू आर का, ठीक है, क्यू आर की दूरी, ठीक है, तो क्यू आर बराबर ये हो जाएगा आपका x2 y1, ठीक है, x1 y1, ठीक है, तो फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, इस बार सीधा लिख देंगे, ठीक है, तो x1 आपका कितना है 4, ठीक है, और माइनस है तो माइनस, ठीक है, फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, ठीक है, और x2 आपका कितना है 0, ठीक है, स्क्वायर प्लस y1, y1 आपका कितना है 1, ठीक है, और माइनस होता है बीच में, ठीक है, तो इसे हम माइनस लिख देंगे, और y2 आपका कितना है 6, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 में से 0 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस, अब जो है ये है आपका प्लस, ठीक है, तो माइनस, तो 1 में से 6 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर देखो 4 का अगर आप हटा निकालते हैं तो क्या होगा 4 चौक 16, ठीक है, मतलब 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, ठीक है, 25, ठीक है। अब अगर इसको आप जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 25 क्या हो जाएगा बराबर अंडर रूट 16, ठीक है, तो ये हमारा क्यू आर का दूरी आ गया है, जो कि है यहां पर हम आंसर को लिखते हैं, ठीक है, क्यू आर है हमारा अंडर रूट 16, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको प्लस करोगे तो 41 होगा, ठीक है, तो 41, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 41, ठीक है बच्चों। अब देखो अब हम निकालेंगे पी आर, ठीक है, पी आर, ठीक है, पी और आर की दूरी, ठीक है, तो पी और आर की दूरी में हम क्या करेंगे यही वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे सीधा हम हल करेंगे, ठीक है, तो देखो x1 इसमें कितना है 4 है, ठीक है, माइनस और x2 आपका कितना है 5 है, तो लिख देंगे हम 5, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है
सॉरी y1 माइनस का 3, ठीक है, फिर माइनस, और y2 आपका कितना है 6 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पी आर बराबर, ठीक है, 4 में से जो है 1 माइनस 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 3 और 6 को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी माइनस माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का 9 स्क्वायर, ठीक है, पी आर बराबर एक स्क्वायर को एक का स्क्वायर होगा तो एक ही होगा, प्लस 9 9 81, ठीक है। तो पी आर बराबर हो जाएगा आपका 81, और एक को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 82। पी आर आपका जो आया है वो आया है पी आर 81, ठीक है, पी आर, ठीक है। देखो सर अब हमें क्या करना है कि x1 का वैल्यू ऐड करके हमें पी आर निकालना है, ठीक है। तो पी आर निकाल लेते हैं हम, पी आर, ठीक है। तो x1 हमारा कितना है, प्लस माइनस का 4 है, ठीक है, और फिर इसको हम फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे ही हम लिख देंगे, ठीक है। तो x1 है, ठीक है, ये हो जाएगा x2, ठीक है, सॉरी x1 आपका कितना है 4 है, ठीक है, माइनस x2, x2 आपका है 5, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का 4 है, ठीक है, तो यहां हम माइनस लगा देंगे, ठीक है, फिर स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y1 आपका कितना है 3 है, ठीक है, तो लिखेंगे माइनस का 3 माइनस y2 आपका है 6 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी आर बराबर माइनस माइनस प्लस, और प्लस करेंगे 4 और 5 को तो कितना आएगा 9 का स्क्वायर, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, और 3 और 6 कितना हो जाएगा फिर 9 स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर बराबर हो जाएगा आपका 9 का 9 को अगर 9 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर है तो 9 9 81 हो जाएगा, प्लस 9 9 81, ठीक है। अब पी आर बराबर अगर हम 81 81 को जोड़ देते हैं तो 8 8 160 162, ठीक है। अब 162 का, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं हम, 162, ठीक है, 2 से अगर हम इसको करते हैं तो क्या आएगा 81, ठीक है, 3 क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 दूनी 6, और 2 इसमें चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 21, तो 3 सत्ते 21, ठीक है, फिर 3 से करेंगे 9 त्रिक 27, ठीक है, फिर 3 त्रिक का 9, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले वैल्यू को लिख लेंगे, क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, 4 3 है तो 4 3 और 2, ठीक है। अब देखो इसमें 2 बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है 2 2 जोड़े बन रहे हैं, तो इसमें से एक जोड़ा ले लेंगे और इसमें से एक जोड़ा ले लेंगे, ठीक है। तो 3 त्रिक का 9, ठीक है, और 2 को हम बाहर रख देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, तो हो जाएगा आपका पी आर बराबर 2 अंडर रूट 9, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे यहाँ पर पी आर बराबर 2 अंडर रूट 9, ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया सारा।